अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में आपका वेलकम किया जाता है। आज हम फर्स्ट ईयर एफएससी मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है a/c प्लस b/c। ये हमने प्रूव करना है कि इक्वल होना चाहिए a प्लस b/c के। इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमने इसको प्रूव करना है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। अगर आपने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ा तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते। तो इस क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पर अच्छी तरह से अबूर हासिल होना चाहिए, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि a/b जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। a/b को हम लिख सकते हैं a.1/b के तौर पर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। आपने ये याद रखना है कि a/b को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस a/c को हम इसी तरह से लिखते हैं a.1/c प्लस नेक्स्ट इसके बाद हमने b को कैसे लिखना है b.1/c। हमने लेफ़्ट साइड ली है, लेफ़्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करना शुरू किया हमने, तो इसको ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास a.1/c प्लस b.1/c। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो प्रीवियस वीडियो में ये हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हम इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये हमारे पास राइट साइड से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं a+b.1/c। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने अभी पढ़ा कि a.1/b हो तो हम इसे a/b लिख सकते हैं, या a/b हो तो इसे हम a.1/b लिख सकते हैं। तो ये सेम हमारे पास उसी तरह की शेप है। तो हम इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये रीज़न आपने साथ में लाजमी लिखनी है। अगर आप रीज़न नहीं लिखेंगे तो आपको इसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। रीज़न आपने साथ में लाजमी लिखनी है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 के साथ। तो एलिमेंट्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी के साथ तो अगेन हमारे पास एलिमेंट ही आ जाता है। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम a+b/c लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट साइड पर भी यही मौजूद है। हमने यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हों तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, इसका 4 का पार्ट नंबर 2 a/b प्लस c/d। इसको हमने प्रूव करना है कि ये a d प्लस हमारे पास c/d/bd इस तरह से होना चाहिए। इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना है। अब सेम वही रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें देखें, फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें एलसीएम में हमारे पास नीचे सेम रकम थी। एलसीएम में इधर भी सी था तो इधर भी बटे के नीचे सी था। तो नीचे हम देखें कि इसमें अब वही क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, लेकिन अब क्या किया है, ओवर के नीचे अब उसने मुख्तलिफ रकमें दे दी हैं, a/b c/d सॉरी, तो c/d दे दिए। अब वही क्वेश्चन दिया है लेकिन क्या किया है, ओवर के नीचे उसने मुख्तलिफ रकमें दे दी हैं कि इस तरह से इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने इसे इस तरह से सॉल्व करना सीखना है कि हम इसे इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम वही रूल को अप्लाई करते हुए a/b को हम कैसे लिख सकते हैं। a/b को हम लिख सकते हैं, वैसे तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में a/b को इस तरह से लिखा था, a.1/b इस तरह से हमने लिखा था। अगेन हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, a/b.1
लिख सकते हैं कि नहीं? हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं, a/b.1 हमारे पास आ जाएगा, या मल्टीप्लिकेटिव 1 ऐसे लिख सकते हो आप, प्लस c/d। सेम इसको भी हम उसी तरह से लिखते हैं। ये हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना शुरू किया है। अब हम इसको a/b, अब ये हमारे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को हम जानते हैं कि एलिमेंट्स और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी ही आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स, हम इधर लिख देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। नेक्स्ट हम इधर हमारे पास b इधर मौजूद है, और हमने इधर क्या करना है, हमने इधर d के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये d.1/d, ये हमारे पास एलिमेंट्स और उसका इन्वर्स, अगेन हमारे पास आइडेंटिटी ही आ जाएगा, प्लस c/d, और इधर 1 की जगह पर हमने क्या करना है, b.1/b कर देना है, यानी कि एलिमेंट्स और उसका इन्वर्स कर देना है हमने इधर। तो ऐसा हमने क्यों किया है, हमारे पास इधर ज़रूरत थी, हमने यहाँ से देखना है इस साइड से कि a के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, d की ज़रूरत है। इसीलिए हमने d वाले के साथ a वाली को सॉल्व किया है, और c के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, d की ज़रूरत है। c के लिए हमें b की ज़रूरत थी। तो इस साइड पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक किया रकम में, इधर हमारे पास b था रकम में, तो b की ज़रूरत थी, तो हमने b वाली के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, a/b, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं d/d इस तरह से, प्लस c/d, और इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं b/b इस तरह से, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, यहाँ पर हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। a/b इक्वल होता है a.1/b के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट अब हम इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा AD, और नीचे हमारे पास BD, प्लस ये हमारे पास CB, और इधर हमारे पास आ जाएगा DB। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, जो अभी हमने सॉल्व किया ऊपर, उसकी तरह से बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे सेम रकम आ गई है। अब नीचे सेम रकम हो तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर नीचे सेम रकम हो तो हम उसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह से है AD/BD प्लस CB/DB। अब नीचे हमारे पास सेम रकम है, इधर BD और इधर भी हमारे पास B और D ही है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि AD/BD प्लस CB/BD। पहले तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे सेम हो ओवर के नीचे, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, AD.1/BD प्लस CB.1/BD। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि A/B इक्वल है हमारे पास A.1/B के। ये प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करते हुए इस तरह से लिखा। नेक्स्ट हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की थी, यानी इधर से हमने कॉमन ले लिया था। तो हम इसे AD प्लस CB.1/BD के तौर पर लिख देंगे। ये हमने इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। यहाँ पर हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है ये। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसे हमने दोबारा से ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना है, AD प्लस CB/BD। तो यही हमने प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।